नदी और नाव से संबंधित क्वेश्चन, बोट और स्ट्रीम। देखिए, कभी भी जैसे हवा चलती है और उसी दिशा में हमें साइकिल चलाना हो तो कितना आसान होता है, हवा के साथ साथ बहते रहते हैं। लेकिन उसके अगर उल्टी डायरेक्शन में चलाना हो तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, मतलब स्पीड पर फर्क पड़ता है। तो जैसे पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है और नाव को इसी डायरेक्शन में ले जाना है, तो चलना आसान होता है, जल्दी हम पहुंच जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमारी स्पीड बढ़ गई। तो इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में ही नाव को ले जाना। तो जो डाउन स्ट्रीम है, मान लीजिए नाव की स्पीड x है और धारा की स्पीड y है, तो टोटल स्पीड जो काम करेगी वो x प्लस वाई करेगी। कब? जब एक ही दिशा में डाउन स्ट्रीम में बोट ले जा रहे होंगे। दूसरा, अगर हम पानी इधर की ओर जा रहा है और नाव को हम इधर की ओर ले जाते हैं तो ये अप स्ट्रीम कहलाता है। अप मीन्स होता है जिधर पानी बह रहा है उसकी उल्टी डायरेक्शन में आप नाव को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में स्पीड कम हो जाती है। कितनी कम होती है? x माइनस वाई। वाई स्ट्रीम की स्पीड है और x तुम्हारी नाव की स्पीड है। तो नाव की स्पीड जितना जाती है, पानी की धारा उसको उतना फिर अपनी स्पीड के हिसाब से कम कर देती है। तो ये स्पीड काम करती है। तो अब इससे रिलेटेड जहां कहीं भी नदी और नाव से संबंधित क्वेश्चन है तो उसमें नाव की स्पीड हमेशा x मानिए, क्योंकि धारा की स्पीड से नाव की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, तभी वो बढ़ पाएगी। और धारा की स्पीड को हमेशा y मानिए। तो अब जो उसकी उसी दिशा में जा रही है तो x प्लस वाई, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो x माइनस वाई मान के रखें। और अधिकतर क्वेश्चन समय पर आधारित होते हैं, समय निकालना होता है। तो समय निकालने के लिए टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जहां पर स्पीड लिखेंगे, स्पीड में x प्लस वाई लिखेंगे या x माइनस वाई लिखेंगे, क्योंकि अगर हम अपोजिट हैं तो माइनस, अगर सेम डायरेक्शन है तो प्लस। ये स्पीड को हम यहां पर रखेंगे और टाइम को मैनेज करेंगे। अधिकतर क्वेश्चंस में यही मिलेगा आपको। तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A boat covers 32 kilometer upstream, 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours। तो अब देखिए, ये कह रहा है कि 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया है। तो अब वो शब्द याद रखिए कि अप स्ट्रीम में स्पीड होती क्या है। तो 32 किलोमीटर, अगर ये 32 किलोमीटर है और ये अप स्ट्रीम में गया है, अप स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है, x माइनस वाई। ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये मिल गया आपको टाइम, ये टाइम हो गया। अब एंड कह रहा है 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो वही मतलब गई और आई, जैसे नदी में पानी में कोई नाव जा रही है और फिर वापस आ रही है। तो 32 किलोमीटर पानी के जिधर धारा बह रही थी उसकी उल्टी डायरेक्शन में गया है और 36 किलोमीटर पानी के साथ, तो 36 किलोमीटर पानी के साथ जब जाएगा तो उसकी स्पीड x प्लस वाई हो जाएगी। और कह रहा है ये दोनों मिलाकर के 7 आवर्स है, मतलब ये दोनों काम 7 घंटे में उसने कवर किए हैं। तो इन दोनों टाइम को अगर प्लस कर लें तो ये 7 आवर्स होगा, यानी 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया वो, तो उसको कुल कितना टाइम लगा? ये भी तो टाइम ही है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। ये भी स्पीड, मतलब 36 किलोमीटर जाने में इतने घंटे लगे और 32 किलोमीटर जाने में इतने घंटे लगे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कुल 7 घंटे लगे। तो ये जो निकला ये इज इक्वल टू 7 आवर्स। तो ये एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन आपकी बन जाती है। अब दूसरी कंडीशन पढ़िए, कह रहा है इट्स कवर आल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप
अप करते ही x माइनस वाई होना है, यानी 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया, ये टाइम लगेगा उसको, प्लस 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया, तो 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है x प्लस वाई, ये बन गया। तो अब दोनों का समय कह रहा है सेम टाइम, सेम मींस पहले जितना समय लगता था उतना ही समय लगा। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 32 किलोमीटर नदी के विपरीत, धारा के विपरीत, और 36 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 7 घंटे लगे, और दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 40 किलोमीटर धारा के विपरीत और 48 किलोमीटर धारा के साथ बहने में भी इतना ही समय लगता है, मतलब इज इक्वल टू 7 आवर्स। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये इक्वेशन बन गई, और इक्वेशन सॉल्व करना पिछले नियमों के अनुसार आपको पता है, और उसमें से ये वैल्यू सॉल्व करके x प्लस वाई की वैल्यू निकालिए और फिर एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, तो आपको सोल्यूशन इसका मिल जाएगा कि कितनी स्पीड में नदी की चाल थी, नदी में बह रहे पानी की चाल थी, और कितनी स्पीड में आपकी बोट चल रही थी। तो दोनों की स्पीड आप निकाल सकते हैं। तो ये समीकरण बनाना कैसे है, ये उद्देश्य है हमारा इस समय, क्योंकि समीकरण को सॉल्व करना मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। उन वीडियो को देखिए और समीकरण को सॉल्व कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।